इलेक्ट्रिसिटी तो हो रहा था, देख लिया वो ओम्स लॉ के आगे का शो। इसमें पहले कल कहाँ तक कराया था, पहले आई एम्पियर के बारे में बता दिया था, करंट के बारे में, क्यू के बारे में बता दिया था, टी के बारे में बता दिया था, और क्यू इज इक्वल टू एन ई बता दिया था। इसका समझिए। अब हम जो शुरू करेंगे वो क्या है, विभव, पोटेंशियल। ठीक है, इंग्लिश में इसको पोटेंशियल और हिंदी में इसको बोलते हैं विभव। क्या है पोटेंशियल, क्या होता है, विभव क्या होता है? अगर हम किसी चार्ज को एक बहुत दूर से, मतलब इन्फिनिटी से, अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आते हैं, किसी पॉइंट तक लेकर आते हैं, उसमें किया गया कार्य, किया गया काम, वर्क डन। तो अगर हमारे पास कोई चार्ज है, हमने चार्ज लिया है क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को हम किसी इन्फिनिटी से, बहुत दूर से किसी एक पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, उसमें किया गया कार्य या वर्क डन क्या बोला जाएगा, हमारा विभव बोला जाएगा, पोटेंशियल बोला जाएगा। विभव क्या है, किया गया कार्य किसी एकांक आवेश को, किसी एक चार्ज को, किसी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव बोला जाता है या विभव कहा जाता है। ठीक है, इसको दिखाते किससे हैं, इसको प्रदर्शित, रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और इसकी एसआई यूनिट है वोल्ट। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या है, वोल्ट। ठीक है, तो V बराबर क्या बनेगा, V इक्वल टू W अपॉन Q। ठीक है, W अपॉन Q। अब W क्या है, W हमारा किया गया कार्य है, वर्क डन, इसकी यूनिट होती है हमारी जूल, J, और Q क्या है हमारा आवेश, चार्ज, इसकी यूनिट है हमारे पास C। तो G अपॉन C कंबाइनली क्या बोला जाएगा, इकट्ठा क्या बोला जाएगा, वोल्ट बोला। ठीक है, अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। भाई स्पेलिंग चेक कर लेना। ठीक है, विभवांतर क्या है, दो बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य। विभव में क्या था, अनंत से, बहुत दूर से, कहीं से एक बिंदु तक कार्य, एक बिंदु तक आवेश को लेकर आए थे, उसमें किया गया कार्य। और विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच में किया गया कार्य किसी आवेश के द्वारा क्या कहलाया जाता है, विभवांतर कहलाया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, VA या माइनस VB क्या बनेगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक बात। इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, सेम, वोल्ट ही इसकी यूनिट रहेगी। नापा किसमें जाएगा, वोल्ट। अब ये नापा किससे जाता है, इसको नापने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए कि कितना पोटेंशियल आया है, कितना विभव निकला है, कहां पर आता है, ये सर्किट में कोई ना कोई परिपथ होगा, सर्किट होगा, उसमें किसको नापेंगे, पोटेंशियल को। उसको नापने के लिए एक डिवाइस है, एक युक्ति है। ठीक, कौन सी, जैसे किसको नापने के लिए थी, धारा को नापने के लिए थी, करंट को नापने के लिए थी क्या, एमीटर। वोल्ट को नापने के लिए क्या आता है, वोल्ट मीटर। विभव को नापने के लिए क्या आता है, वोल्ट मीटर। इसके लिए जो हमारी डिवाइस है वो क्या बनेगी, वोल्ट मीटर। इसे नापा जाता है वोल्ट मीटर से। ओके, वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे किसी परिपथ में, किसी सर्किट में विभवांतर को नापा जाता है। ठीक है, या फिर विभवांतर को किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से। एमीटर को किससे दिखाते थे, सर्कल, उसके अंदर A। वोल्ट मीटर को किससे दिखाते हैं, सेम एज इट इज, सर्कल, इसके अंदर V। ठीक है, या फिर एक एरो का साइन आता है,
ठीक, एरो का साइन। उसमें भी एमीटर में एक साइड प्लस एक साइड माइनस, ऐसे ही इसमें भी वोल्ट मीटर में एक साइड प्लस एक साइड माइनस। ठीक है, एमीटर कहाँ लगता था? सीरीज में। वोल्ट मीटर कहाँ लगता है? पैरेलल। ये यूज होगा कहाँ पर होगा? पैरेलल। पैरेलल मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, क्लियर हो गया? हो गया इनका? सुन लिया? मैथ निकालो और जो एक्सरसाइज चल रही है इसको नोट। ठीक है, अबे तेरी बुद्धि आज क्या थी? ये लेटर सर मैं स्कैन कर रहा हूँ। तू तो बहुत सब कुछ आ रहा। लेटर हो गए? हाँ लेटर समझ मारे हैं। और अब क्या रहेगा? लेटर आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच, गैप फिलिंग और डिटरमाइनर मॉडल। तो मॉडल कर ले। मॉडल ऑक्सिलरी एंड ऑक्सिलरी मॉडल कर ले। तो काम कर लो सामने। तो रीडर निकाल ले, चैप्टर पढ़ ले, समरी देख ले, समरी। क्लियर होगी ये बात? तो ये कौन सी श्रेणी में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, पैरेलल सीरीज में, पैरेलल सिस्टम में इसको जोड़ा जाता है। इसको वोल्ट मीटर। ठीक है, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ या ओम का नियम, ये क्या कहता है? ओम का नियम, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था। किसके रिगार्डिंग नियम दिया था? किसके? उसमें विभव के और धारा के, इलेक्ट्रिक करंट के और पोटेंशियल के। ठीक है, इन दोनों के रिलेशन इन्होंने दिया था। क्या रिलेशन दिया था? उसमें कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? उसमें कंडीशन ये थी कि अगर भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट या भौतिक अवस्था, सबसे पहली कंडीशन क्या है? फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में क्या आती है? फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर और प्रेशर, ताप और दाब। टेम्परेचर, प्रेशर, ताप और दाब। टेम्परेचर और प्रेशर, ताप और दाब कैसी रहें? कांस्टेंट रहें, नियत रहें, चेंज ना हो, बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में चेंज ना हो। उस कंडीशन में क्या होगा कि विभव समानुपाती होता है I के। यानी कि अगर किसी चालक में करंट जा रहा है, किसी चालक में करंट जा रहा है, धारा बह रही है और उसकी भौतिक अवस्थाएं कैसी हैं? फिर भी सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तब क्या होगा? उसमें उत्पन्न विभव समानुपाती होता है धारा के। पता नहीं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, वो कह रहा था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। जब ये वाला साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा? हमारा इक्वल का साइन लगेगा। इक्वल का साइन जब लगेगा तो एक ना एक कांस्टेंट आएगा, नियतांक। वो नियतांक होता है हमारा R। R क्या है हमारा? प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इसको क्या हो गया? चलो ठीक है, R के V इजिकल टू RI या IR। R क्या है? प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या है? किसी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। रट गया है सर। ठीक है, रटनी चाहिए चीजें, समझनी भी चाहिए। तो R इजिकल टू वो V इजिकल टू IR। R क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। सिंबल क्या है इसका? स्पीड ब्रेकर जैसा। ठीक है, इसका चलो R ये इधर मल्टीप्लाई में है,
दूसरी तरफ जाएगा तो Divide डिवाइड में V अपॉन I इक्वल टू R। V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। I का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोलेंगे? ओम बोलेंगे। ठीक है। R इजिकल टू V अपॉन I तो लिखा। अरे तो दोनों चीजें बराबर है ना, इसको ये लिख लो R इजिकल टू V अपॉन I, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओम। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बल बल नहीं है, ऊंट की वो गर्दन की होती है उसकी कमर, ऊंट की कमर। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्वेश्चन क्या आ जाता है कि एक ओम क्या होगा? व्हाट इज 1 ओम रेजिस्टेंस? ठीक है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 ओम, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक ओम क्या आता है या व्हाट इज 1 ओम, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये डिफाइन 1 ओम, एक ओम की परिभाषा दीजिए। उसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे? अगर किसी चालक में अगर किसी चालक में 1 वोल्ट का विभव, वोल्ट विभव, अगर किसी चालक में 1 वोल्ट का विभव किस धारा के साथ में? 1 एम्पियर धारा के साथ में प्रवाहित हो रहा हो, या 1 एम्पियर धारा किसी चालक में प्रवाहित होने पर 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न कर रही है। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा? 1 ओम कहलाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू V अपॉन I। V कितना है? 1, और I कितना है? 1 अपॉन 1 हो। ठीक है, ठीक, समझ आई बात? अब इसके और दूसरे मात्रक, जैसे लंबाई हमारी किस में होती है? मीटर में। उससे छोटा क्या होता है? सेंटीमीटर। उससे बड़ा क्या होता है? किलोमीटर। इसी तरह से ओम से बड़ा भी मात्रक और ओम से छोटा भी मात्रक। ओम से छोटा मात्रक या बड़ा मात्रक क्या है? ये 2 तरह के मात्रक होते हैं, दो हैं ये। एक तो हो गया माइक्रो ओम और एक हो गया मिली ओम। ठीक है, चलो, तो मेगा ओम, मिली ओम नहीं, मेगा ओम। क्या है? 2 तरह के मात्रक और हैं ओम के। कौन कौन से? एक मेगा ओम और एक माइक्रो ओम। ठीक है, माइक्रो ओम क्या है और मेगा ओम क्या है? माइक्रो ओम और मेगा ओम। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, तो ये छोटा आएगा, यानी कि ओम से छोटा होगा। इसमें माइक्रो ओम में कितने होते हैं? 10 टू द पावर -6 ओम। माइक्रो ओम में कितने होंगे? 10 टू द पावर -6। और मेगा ओम में कितने होंगे? 10 टू द पावर 6। इसमें होगी प्लस की पावर, उसमें होगी माइनस की पावर। क्यों? क्योंकि मेगा क्या होता है? बड़ा। मेगा क्या होता है? बड़ा। और माइक्रो क्या होता है? छोटा। तो माइक्रो क्या रहेगा? -6 और मेगा क्या रहेगा? +6। ठीक है, किसका? अरे यहाँ पर ये 10 की घात, वो 10 के आगे कितने जीरो है? 1 के आगे और कितने जीरो है? 6 जीरो है। हाँ, ठीक। मेगा ओम माइक्रो ओम समझ में आया? अगर हमें ओम को मेगा ओम में कन्वर्ट करना होगा, अगर हमें ओम को खाली, सपोज करो मैंने ये लिखा है 1 ओम लिखा है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, बदलना है। इसमें बदलना है मेगा ओम में लिखी है मैंने, इसको लिखा कैपिटल M। मेगा ओम में बदलना है तो मुझे क्या करूंगा? मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? 10 टू द पावर 6 से। ठीक है, और अगर 1 ओम को, ओम क्या है हमारा? मात्रक है, यूनिट है। 2 मात्रक और है, माइक्रो ओम और मेगा ओम। अगर 1 ओम को मेगा ओम में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 टू द पावर -6 से। और अगर 1 ओम को मुझे कन्वर्ट करना होगा किसमें?
माइक्रो ओम में, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा किससे, 10 टू द पावर 6 से। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर, ये क्या है -6 है और यहाँ पर क्या है 6 है, ये किससे हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड को छोड़ के मैं क्या करूंगा, सिंपल, इसमें भी मल्टीप्लाई करी थी, इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 10 टू द पावर -6। बात वही है, 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करो या 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करो। बस आंसर से माइनस में आ जाएगा। आगे बेटा लग कैप दे, गणित पहले दे दे ठीक है, क्या सब क्या ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो अब क्वेश्चन करेंगे, तो न्यूमेरिकल दिया आपने क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल।